धन्यवाद हो। संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर करना है। संसार से हम अलग होना है, परमेश्वर की इच्छा। संसार से दूर होना है। धन्यवाद हो, संसार से दूर होने के लिए हमें संसार में रखा है। धन्यवाद हो, हम संसार से दूर होने के बदले में धन्यवाद हो, स्वर्ग राज्य में हमें जो हमें छोड़ता है, स्वर्ग राज्य में प्रतिफल मिलेगा। ये बहुत जगह पर ये लिखा हुआ है। धन्यवाद। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आत्मा के अनुसार चलाए चलना, वही आत्मा के अनुसार जो चलाए चलते हैं वही जय पाते हैं। धन्यवाद। रोमी 6 अध्याय उसका 6 और 7 और 8 पढ़िएगा। रोमी 6 अध्याय उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। पाप के दासत्व में न रहे क्योंकि जो मर गया वे पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। उसके साथ जिएंगे भी। अगला क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने के, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझे। हालेलुया। आगे इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की विरोधा न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। पाप के जीवन में से छुटकारा पाकर उसका 8 अध्याय 13 पढ़िएगा। 8 अध्याय 13, रोमी 8 अध्याय 13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। ये संसार में रहते हुए ये सड़ाहट में हमें रखा है। जब सड़ाहट में रखा है तो ये सड़ाहट में रहकर आत्मा के द्वारा, इसलिए आत्मा की हमें जरूरत है। इसलिए हालेलुया बपतिस्मा के द्वारा हम समर्पित करते हुए पवित्र आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बाढ़ जोते हैं, वो पाते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये जब तक नहीं पाएगा इसके द्वारा चलाया नहीं चलता। इसलिए उसका 8 का 14 में कहते हैं परमेश्वर की आत्मा के जितने चलाए चलते हैं वही परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारकर, इच्छाओं को मारकर, पापों को मारकर धीरे 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 हम यीशु मसीह के समानता में बदल जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस दुनिया में हमें रखा है, पहले ये काम को कर कर उसके पीछे चलना है, यीशु मसीह के पीछे चलना है, उसकी चेले बनना है। जब आत्मा नहीं है तो हम अपने आप को शुद्ध भी नहीं करते हैं। उसका 2 कोरिन्थी 7 अध्याय उसका पहला आयत अब ध्यान से थोड़ा सा पढ़िएगा। 2 कोरिन्थी 7वां अध्याय। अतः है प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने अब्बा पिता करके पुकारने का, पुत्रत्व का प्रतिज्ञा हमें मिला है। स्वर्गीय वारिस यीशु मसीह के साथ हमें देने के लिए वायदा किया है।
तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, शरीर और आत्मा के सब मलिनता से शुद्ध करें, मलिनता से शुद्ध करें। और परमेश्वर शरीर की हालेलुया मलिनता दूर होते 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 जो आत्मा में चलना, आत्मा की मलिनता, जो हमें आत्मा के अनुसार चलना है, वो एक एक काम को करते जाएंगे। एक उत्तरदायित्व है, हालेलुया। वो उत्तरदायित्व को पूरा करते जाएंगे, आत्मा की मलिनता निकलते जाएंगे। शरीर की मलिनता एक तरफ, और हम पाप के बंधनों से, उसकी पाप की चाल चलन से, स्वभाव से हटते हटते जाएंगे। उसी की तरह परमेश्वर की कृपा से हमें धार्मिकता में हमें खड़ा किया है। उस धार्मिकता के द्वारा हम हालेलुया आत्मा की मलिनता को हमें जो करना चाहिए, आत्मा के अनुसार चलाए चलते हुए आत्मा की मलिनता को करते धीरे दूर करते 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 अंश अंश करके उस तेजस्वी रूप में हम बदल जाते हैं। हालेलुया। 2 कोरिन्थी 3:18 है, मैंने बोला है। इसलिए हम कल जो पढ़े हैं इशाया 50वां अध्याय उसका 4, 5, 6 मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा। उस बात में आपको समझा के मैं आगे बढ़ाऊंगा। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वाले की जीभ दी है। हालेलुया। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है। इंग्लिश में भी पढ़ना। कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा, थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता, भोर को वो है नित्य मुझे, यानी डेली मुझे जगाता है, और मेरा कान खोलता है। ये मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। शिष्य के समान सुनो। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है। और मारने वालों की अपनी पीठ और मैंने विरोध न किया। बस इतना ही रुकिएगा, बाद में आगे पढ़िएगा, इंग्लिश में पढ़िएगा उसका। The Lord God has given me his servant the tongue of disciples। हालेलुया। उधर हिंदी में थोड़ा सा अनुवाद में सिखाने वालों की, उधर कौन सा जीभ दी है? सिखाने वालों की। इधर लिखा है टंग्स ऑफ डिसाइपल। टंग्स ऑफ डिसाइपल मीन्स यीशु मसीह के पीछे, यीशु मसीह के दास बनकर, यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के अनुसार चलने वाले का जुबान। धन्यवाद हो, ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह के पीछे, यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार, यीशु मसीह की बातों को आज्ञा के अनुसार उसके अनुसार आज्ञा मानकर उसकी अनुसार चलने वाला, उसके जैसे वो चला है वैसे चलने वाला है डिसाइपल, वो है शिष्य। धन्यवाद हो। शिष्य कैसे होना चाहिए उसका बहुत बड़ा क्लास है, लेकिन इस बात को धीरे से हम समझोगे। शिष्य कैसे होना चाहिए? शिष्य वैसे होना चाहिए जैसा गुरु। बस इतना है, गुरु से बढ़कर बड़ा नहीं है, लेकिन जैसा गुरु वैसा शिष्य भी। इसलिए हालेलुया, इस बात को ध्यान से सुनना। शिष्य का जीभ, सीखने वालों की जीभ वो रिका है, बच्चा है, उसका अर्थ बराबर नहीं समझ पाता। एक शिष्य का जीभ और एक शिष्य का कान। दोबारा भी हिंदी में पढ़िएगा। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। हालेलुया। शिष्य का जीभ दी है सीखने वालों की, इसका मतलब सिखाने के लिए। सीखने वाले का जीभ हमें क्यों चाहिए? उसको सिखाने के लिए। धन्यवाद। सिखाना है, किसको सिखाएंगे? थके हुए होंगे संभालना, परेशानी लोगों को संभालना। धन्यवाद हो। ये कि चेले का जीभ, हमारा जीभ थोड़ा सा देखिएगा, क्या हमारा जीभ चेले का है? हमारी जीभों से जो बात सुनता है, दूसरे को, थके हुओं को ताकत मिलता है, सामर्थ्य मिलता है। धन्यवाद हो। अगर जो पीड़ित अवस्था में है, दुख भरी अवस्था में है,
हमारी जीभ, सीखने वाले की जीभ मतलब डिसाइपल का टंग, टंग ऑफ डिसाइपल, दैट मीन्स हालेलुया चेलों का जीभ। चेलों का जीभ कैसे होना चाहिए? जैसा यीशु मसीह ने चला वैसे ही होना चाहिए, हर बात में होना चाहिए। जैसा यीशु मसीह ने बोला वैसा भी आप बोलना चाहिए। हालेलुया, उससे बढ़कर और घटकर वह कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसा वो चला है, जैसा वो बोला है, वैसे हमें चलना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर उसकी पुत्र है उसके अनुसार चलते हैं तो जैसा वो चला हमें चलना चाहिए। पहला यूहन्ना 2:6 में है, पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 2:6 और भी आयते हैं। हाँ, जो कहता है मैं उसमें यानी यीशु मसीह में बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले, आप खुद वैसा ही चले जैसा वह चलता था, वैसा वे चलता था। मतलब वो चलते चलते बोलता था, हालेलुया, वो बोलते बोलते चलता था। जैसा वो चलना चाहिए, जैसा वो बोलना चाहिए, वैसे ही चलना। अगर बदल कर चलेगा तो ये जीभ चेलों का नहीं है, शिष्य का जीभ नहीं है। शिष्य यीशु मसीह का शिष्य का जीभ नहीं है तो फिर किसका जीभ है? आप देख लेना। हालेलुया। जीभ और अगला एक शिष्य का कान। हमें क्या सुनना चाहिए, क्या समझना चाहिए, किसकी ओर कान लगाना चाहिए? जो हमें लाभदायक हो उसकी ओर कान लगाना। और परमेश्वर की आज्ञा सुनने के लिए, अब मैंने पहले बताया एक घटना है, एक ट्रेन के अंदर एक बुजुर्ग आदमी, इंग्लैंड का आदमी है, वो पहले क्रिकेटर था, और स्टीव बोल्ट नाम है उसका। धन्यवाद हो। वो आदमी जब ट्रेन में बढ़कर, वो बुजुर्ग अवस्था में है, ट्रेन में बढ़कर एक पुराना सा बाइबल उनके जो पहले से पढ़े हुए हैं, लाइन करके नोट करके सब लिखा हुआ है, वो जल्दी जल्दी ऐसे एक एक पेज घुमाते जा रहे, देखते जा रहे। इसी को देखकर एक आदमी पूछ रहा है, हालेलुया, एक जेंटलमैन उसे पूछ रहा है, ये भाई साहब आप ये पुराने पुस्तक के अंदर क्या ढूंढ रहा है? ये पुराने पुस्तक के अंदर आप क्या ढूंढ रहा है? इसे क्या मिलेगा? उसने ऊपर आंख उठाकर ना देखते हुए उसका जवाब दिया, मेरा समय निकट है। मैं हालेलुया मरने से पहले यदि कोई आज्ञा परमेश्वर का है, यीशु मसीह का है, अगर कोई परमेश्वर की आज्ञा मुझे पूरा करने के लिए बाकी है करके मैं ढूंढ रहा हूं। हम क्या ढूंढ रहा है? हालेलुया, जो संसारिक प्रभु के दास के द्वारा हमें सुने हैं, ये संसारिक चीजों को ढूंढ रहा है, ताकि इसमें कौन सी बात है जो मैं इसको अपना घर में संभालूं, भर दूं और उसके पीछे चलूं, मैं उसको अपना लूं। हालेलुया। संसार से मित्रता करनी, ये व्यभिचारिणियों संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर रखना है। आप ध्यान रखिएगा, जब एक डिसाइपल का, एक चेले का जुबान है, जीभ है, एक हालेलुया उसका बहुत गहरा है। आप चारों तरफ इस बात को समझ लेना, आपका चखने का, टेस्ट करने का, बोलने का, बताने का, सिखाने का, इस बात में अगुवाई करने का, सब ये जीभ से काम आता है। और सुनने का मतलब किसी थके हुए को सुनना, तकलीफ वाले का सुनना, हालेलुया, चाहे अपने पसंद का अनुसार नहीं हो तो भी सुनना, और हालेलुया ये सुनकर ग्रहण कर आज्ञा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए हमें सुनना। आप समझ लेना, मैं जो सुनता हूँ वो उस मतलब वो जो बात सुनने की बात के अनुसार, जो वचन के अनुसार जो सुनता है वो वचन के अनुसार चलता भी है क्या? हम रोज वचन सुनते हैं, अगर सुनता नहीं है तो हालेलुया हम उसकी चेले नहीं हैं। इस बात को समझना, बराबर समझना, मेरा जीभ मेरा कान। हालेलुया। वो व्यक्ति
वचन जो पढ़ रहा है दूसरे को बोल रहा है मैं मरने से पहले प्रभु की आज्ञा कौन सा है, मुझे उसे पूरा करना है। हमारी जीवन कैसा है, हालेलुया, ये बात आप प्रार्थना में याद करते हो, हालेलुया, ये शब्द बोलते हो, हे प्रभु तू जैसे चला है मुझे भी चलना है, तू जैसे बोला है मुझे भी बोलना है, प्रभु तू जैसे सिखाया है मुझे भी सिखाना है। तेरी पद चिन्हों पर हालेलुया मुझे चलते हुए तेरे समानता में अंश करके तेरी रूप को प्राप्त करने के लिए मुझे सहायता करें। हम दो प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा दो तो खोल दिया जाएगा। हम इस दुनियादारी की चीजों को हालेलुया इस वचन को लेकर मांग रहा है। परमेश्वर ये दुनियादारी की इस संसार की चीजों के लिए नहीं बोले थे, वो पवित्र आत्मा के विषय में बोले थे। अब लूका हालेलुया 11 अध्याय 9 से लेके 13 तक पढ़ेगा, धन्यवाद, इस बात को समझ में आ जाता है। हालेलुया उसका 9 पढ़िएगा और 13 पढ़िएगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। या अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। पवित्र आत्मा क्यों न देगा, इंग्लिश में पढ़िएगा। कितना अधिक देगा। 11-13 पढ़िएगा। If you then being evil know how that is sinful by nature, know how to give good gifts to your इतना children, बुरे होकर हालेलुया अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानता है, good gifts to your children, how much more will your heavenly Father, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask and continue to ask him। हालेलुया, हमेशा मांगने वाला और उसके हालेलुया बिना कुड़कुड़ाए हुए, बिना थके हुए, हमेशा पवित्र आत्मा के लिए मांगने वाले को कितना ज्यादा, हाउ मच मोर, क्यों ना देगा करके नहीं है। हालेलुया, हाउ मच मोर, आपको कितना चाहिए उतना ताकत देगा, लेकिन मांगना पड़ेगा। लेकिन हम मांग रहे क्या है, संसारिक बातें हैं। धन्यवाद हो वचन को शैतान के हालेलुया प्रोग्राम है, हम अलग अलग रीति से सीख कर रखना, उसके अनुसार रोते रहना, मांगते रहना। हम संसार की चीजें मांग रहा है, इसलिए पवित्र आत्मा प्रार्थना आपके किस तरीके से प्रार्थना करना नहीं मालूम है, आपके दुनियादारी के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, पूरा 8 अध्याय, इब्रानी 8 अध्याय उसी के बारे में लिखा है। इसके हालेलुया 26, 27, 28 पढ़िएगा। 26 और 27 पढ़ो। 8 अध्याय रोमी 26 और 27। रोमी 8 अध्याय, रोमन्स 8। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, आत्मा भी हमारी निर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते, हम दुनियादारी की चीज है, दुनिया की चीज है, संसारी की चीज है, मांगना जानते हैं। मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा दे तो खोल दिया जाएगा। हम निरंतर उसी के लिए प्रार्थना करें, लेकिन ये पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है और किसी चीज के लिए नहीं लिखा है। अगर और किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो इस शब्द को लेकर, ये पाप है, परमेश्वर नहीं सिखाया हुआ चीज है, यीशु मसीह ने नहीं बताया हुआ चीज है। वो हालेलुया, इसकी बात में देखना, आपका कान बराबर सुनने वाला होना चाहिए, चेलोगे नहीं। अगर आप गलत सुन रहे हो, गलत बोल रहे हो, अपनी इच्छा के अनुसार गलत सुनकर अपनी इस संसार की इच्छाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हो, ये पाप है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। परमेश्वर की बातों को रोड़ मरोड़ कर हालेलुया, जैसे पतरस बोल रहा है, अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। ये दूसरा विषयों के लिए प्रार्थना करना नहीं बोले हैं, इस संसारिक विषयों के लिए।
हालेलुया। मत्ती में शब्द लिखा है भलाई, धन्यवाद हो, भलाई। उधर भी बता रहा है तुम दो स्वामियों का हालेलुया सेवा नहीं कर सकता, एक परमेश्वर है, दूसरा हालेलुया धन है। किसकी सेवा करोगे और किसके लिए प्रार्थना करोगे? आप मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा दिया तो खोल दे जाएगा। आपकी प्रार्थना इस तरीके से चाहिए, हे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। आत्मा के चलाए चलने वाला ही परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि एक शिष्य के न्याय मुझे सुनना है, एक शिष्य के न्याय मेरा जीव रहना है, मेरी बातें होना है। हालेलुया। उसके अनुसार बराबर सुनकर आगे बढ़ने के लिए मुझे सहायता मिल जाए। धन्यवाद हो, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कौन कौन शिष्य है, पढ़िएगा लूका अध्याय 14, लूका अध्याय 14 और उसका 26 पढ़िएगा। यदि कोई मेरे पास आए, कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता, अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने। इधर लिखा है सारे लिस्ट बनाने का बाद वरन अपने प्राण को भी अप्रिय जानना है, मतलब प्रिय जानना परमेश्वर की बातों को। हालेलुया। वचन संहिता में कई जगह परमेश्वर की वचन, तेरा वचन मुझे कितना प्रिय है, कितने मीठे हैं, कितने अच्छे हैं। हालेलुया। मैं वचन में मनन करते हुए मुझे ठंडक मिलती है। ये जितना प्रिय जानोगे उतना आशीष का कारण है। धन्यवाद हो। अप्रिय जानने की लिस्ट है, प्रिय जानने की लिस्ट है। धन्यवाद हो, हालेलुया। भलाई करने में निपुण रहना है, हालेलुया। बुराई को छोड़ना है, भलाई करना है, परमेश्वर की आज्ञा मानना है। हालेलुया। दोबारा पढ़िएगा। यदि कोई मेरे पास आए, यदि कोई मेरे पास आए, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई मेरे पास आए, शुरुआत एक और बार, यदि कोई मेरे पास यदि आए, कोई मेरे पास, इसका मतलब कोई कंपलसरी नहीं है, खींच कर रस्सियों में बांध कर लेके आने का प्रोग्राम नहीं है। अगर हम यीशु मसीह के पास आता है, धन्यवाद हो, हर विषय में यीशु मसीह इस तरीके से सिखाया है। यदि कोई प्यासा है पवित्र आत्मा के लिए, हालेलुया, प्रार्थना करना, ये पढ़ना है। और यूहन्ना 7 अध्याय उसका 37 पढ़िएगा। पर्व के अंतिम दिन, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर यीशु कहा, खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा यदि कोई प्यासा है, हालेलुया, यदि कोई प्यासा है। यीशु मसीह ऐसे बोलने का तरीका, हालेलुया, इसका अर्थ आप समझे में होना चाहिए। आपको जबरदस्ती, आपका मर्जी, संसारिक अवस्था में जो भी आप मर्जी आप जीना चाहते हो, जीना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपके स्वभाव के अनुसार आपका जीवन के लिए, आपका जैसा स्वभाव है वैसा छोड़ देगा, अशुद्धता के लिए छोड़ देगा, घृणित अवस्था में, हालेलुया, जो अवस्था में है आप वैसे छोड़ देगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। वो पढ़कर, अब रोमी में भी वो पढ़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। रोमी 1 अध्याय में ये पढ़ो। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। आगे उसने यही वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, पवित्र आत्मा के विषय में कहा है। इसका मतलब यदि कोई प्यासा हो, जिसे उन पर विश्वास करने वालों पर, पढ़िएगा अगला स्टार्ट लाइन। उसने यही पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर दे। हालेलुया। उस पर विश्वास करने वालों को, हालेलुया, पाने पर थे। वही जितने लोग विश्वास करता है उनको मिलेगा। धन्यवाद हो, जिससे विश्वास करने वाले पाने पर थे। इस बात को समझना, यदि कोई प्यासा हो, इसका मतलब सब लोग आ जाओ करके नहीं है, लाइन में आ जाओ। अगर तू भी आ जाओ। एक बार मैंने गुड़गांव में एक शादी के लिए गया। जब गया
प्रभु बोझ बांट रहा है। धन्यवाद हो। अगले इसके बाद शादी पढ़ना था और प्रभु बोझ बांट रहा, दे रहा है। पीछे कोई खड़ा है, उनको लेना नहीं चाहता, पास्टर बुला के रहे, तू भी आजा ले ले, तू इधर आजा ले ले, इधर आजा ले ले। इसका मतलब किसी को देगा, दूसरे को नहीं देगा। ये क्या सेवकाई है, क्या समझ है? हालेलुया। ये चेलों का जीव है, ये चेलों का कान है क्या? सुनना बराबर, सीखना बराबर, सिखाना बराबर। धन्यवाद हो। ये चेलों के समान हमारी जुबान होना चाहिए। हालेलुया। सोच विचार होना चाहिए, हमारी बातें होना चाहिए। धन्यवाद। इधर बता रहा है, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आना, पवित्र आत्मा के विषय में बोल रहा है। और हालेलुया, हम 8 अध्याय में पढ़े हैं, पवित्र आत्मा जानता है, रोमी 8 अध्याय में पवित्र आत्मा जानता है किस रीति से प्रार्थना करना है। और हालेलुया, अगर ये बात को नहीं जानता है, इसमें आज्ञा का उल्लंघन करता है, अपनी इच्छा पर चलना चाहता है, यदि कोई आना चाहता है आ जाओ, नहीं आना चाहता है मत आओ। इसलिए कहते हैं रोमी 1 अध्याय उसका 20-21 से पढ़िएगा। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार इस संसारिक विचारों में, अपनी इच्छा के अनुसार विचारों में करने लगे। धन्यवाद हो। जैसे मर्जी है, मैं परमेश्वर अपने लिए अलग अलग रीति से समझना। पढ़िएगा। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाली। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों को अनादर करे। अशुद्धता के लिए छोड़ देता है। तो झगड़ा करते रहो, बुरा बोलते रहो, बुरा काम करते रहो, जिंदगी ऐसे जो भी करना करते रहो। क्यों? परमेश्वर के समानता को अलग अलग चीजों में बदल डाला। इसलिए मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे। किसके लिए मांग रहे? इस दुनियादारी संसारिक चीजों के लिए, जिससे घृणा करना चाहिए, जिससे दूर रहना चाहिए, उसी को हम एक एक परमेश्वर बना के मन में बिठाया है। फिर उसी के लिए भागना, उसी के लिए जीना, उसी के लिए बोलना, उसी के लिए चलना। परमेश्वर बोला तू ये इसके साथ चलो। इसलिए बोलते हैं दो स्वामी की हालेलुया सेवा नहीं कर सकता, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सा। जिसका करना है तू कर ले, कर सकता है कर ले। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, इस बात को हालेलुया समझना, वह अप्रिय जानना है। अप्रिय जानने का लिस्ट कौन सा है? हालेलुया। यदि कोई मेरे पास आए, लूका 14:26। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरना अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने। अपने प्राण को भी, फिर क्या रह गया भाई? अपने प्राण को भी अप्रिय जाना है तो फिर हमारे पास क्या रह गया? कुछ भी नहीं है। फिर इनकार करने में, हालेलुया, अप्रिय जानने में क्या दिक्कत है? अपने प्राण को इनकार करेगा तो बाकी तो क्या चीज है? कुछ भी नहीं है। अप्रिय जाने, अप्रिय ना जाने तो यह मेरा चेला नहीं हो सकता। मतलब चेला होना है, क्योंकि उसके पीछे जाना है तो चेला बनना पड़ेगा। दूसरा कोई कहते हैं कोई डाइवर्सिटी नहीं है कि हालेलुया डाइवर्शन नहीं है कि मैं उधर चले जाऊं। अगर कोई डाइवर्शन हो जाता, मतलब अलग रास्ता हो जाता, अलग तरीका हो जाता है, वो कैसे भी हम पहुंचेंगे। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, चेला बनना है, उसके पीछे जाना है, उस पीछे जाना है, उसके समान होना है, उसके समान होना है। आनंद काल की राज्य में उसके साथ राज करना है। और अपने प्राणों को, अपने लोगों को ऐसे जैसे रिश्ता बता रहा है, अप्रिय जानना। सबसे पहले परमेश्वर, सबसे पहले सेवकाई, सबसे पहले परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हर बात में, बाद में सब कुछ हालेलुया ये करते जाएगा। अगर नहीं करेगा तुम मेरे चेले नहीं बन सकते। अगला भी पढ़िएगा 27।
और हाँ। जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, वो जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, हाँ, वे भी मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। चेला कैसा है? मेरे क्रूस अपना क्रूस उठाना, पीछे। क्रूस उठा के अपनी रास्ते में नहीं जाना। आजकल तो ऐसे हैं, क्रूस तो उठा लेते हैं, हालेलुया। अलग अलग क्रूस है, पसंद का क्रूस। केरला में एक जगह जाएगा, आपको मिलेगा 1 किलो से लेके 1000 किलो का क्रूस। यीशु मसीह ने बोला कि क्रूस उठाओ, और मोटे दिमाग का है। 1 किलो का अगर पैसा कम है तो 1 किलो और रंडल मिलता है, उठाकर एक पहाड़ के ऊपर चढ़ो, बाद में वापस लेके आके रखो, हालेलुया। उसी में कमाई। अगर बड़ा पैसा वाला है, 1000 किलो का पूरा परिवार लेके चलता है ऊपर, क्रूस उठा रहे, कितना कष्ट उठा रहे। धन्यवाद हो भाई। इस बात को सुनकर हमें हालेलुया दुख होता है। जो वचन लिखा है उस तरीके से समझ नहीं पा रहा। क्रूस उठाने का मतलब है यीशु मसीह जैसे चाहता उस पद चिन्हों पर चलना। इसलिए आत्मा में दिया गया है। आत्मा का अगुवाई ना होने के कारण, दिमाग के अनुसार चलने के कारण, हालेलुया, और अपने इच्छा के अनुसार कर रहा है, करते जाओ। अपने मर्जी के अनुसार परमेश्वर ने छोड़ दिया, हालेलुया। और उसका 27 एक और बार पढ़िए। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, जो कोई मतलब उधर भी यदि कोई, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए। आजकल तो यही प्रार्थना है, प्रभु मेरा क्रूस दूर कर दे, मुझे नहीं चाहिए कष्ट और निंदा बदनामी, हालेलुया। ये क्रूस है परमेश्वर के लिए। जो भी कष्ट उठाता है वही हमारे लिए क्रूस है। धन्यवाद हो, हालेलुया। और अपने जीवन में पवित्रताई के लिए, हालेलुया, पवित्र होने के लिए, यानी पवित्रीकरण में, हालेलुया, सिद्धता को पाने के लिए इस बात को हमें सहना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है, निंदा बदनामी सहना पड़ता है, हालेलुया। कई लोग हमें घर से निकाल देंगे, मार खाना पड़ता है। कितने लोग हमें मालूम है आराधना के बाद घर पहुंचते हैं, मार खाते हैं। कितनों का हालेलुया हाथ मारकर तोड़ दिया है, कितनों का पाँव मारकर तोड़ दिया है, हालेलुया। परमेश्वर के पीछे होने के कारण कुछ भी सह लेते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। मेरे कारण मत्ती 5 का 10, 11, 12 में इसी के लिए लिखा है, इसी के लिए लिखा है। जल्दी पढ़िएगा। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आगे, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। धन्यवाद। इस बात को समझे, हमें निंदा बदनामी सहना। यही कोई 27 में लिखा है, 14 का 27 लूका, यदि कोई, हालेलुया, जो कोई मैं अपना क्रूस उठाकर ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वे भी मेरा चेला नहीं हो सकता। मसीह के पीछे जाने का तरीका है अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। बिना क्रूस यीशु मसीह के पीछे कैसे जा सकते हैं? धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पीछे जाना है तो क्रूस उठाना पड़े, कंधे पे क्रूस होना चाहिए। हम तो बिना क्रूस का आराम से जाना चाहते हैं। ये यीशु मसीह की रास्ता नहीं है, यीशु मसीह की दूसरा यीशु की रास्ता है। ये पक्का है, ये पक्का है। हालेलुया। वो कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूँ, अपना यीशु मसीह उद्धार करता यीशु मसीह के पीछे जाना है तो अपना क्रूस भी अपने कंधों में होना। धन्यवाद हो। यीशु पौलुस बता रहा है, हम दिन प्रतिदिन उनका क्रूस उठाते हैं, उनके मृत्यु को अपने ऊपर लिए फिरते हैं। 2 कोरिन्थी 4 का 10 में हालेलुया ये देखने को मिलता है। अगर लिया तो पढ़ लीजिएगा। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, इसलिए लेकर चलना पड़ता है। क्रूस इसलिए लेकर चलना पड़ता है।
यीशु मसीह का जो स्वभाव, यीशु मसीह की वो पवित्रीकरण, यीशु मसीह की सिद्धता, उसी को हमें प्राप्त करना है। इसलिए अपना क्रोस कोई नहीं उठाता, मेरे पीछे नहीं होता, वो मेरा चेला नहीं बन सकता। घर में पढ़ लेना, सोच लेना, समझ लेना। हालेलुया। 8 अध्याय में इसलिए बोलते हैं, हालेलुया, 26-27 पूरा पढ़ लीजिएगा। रोमी 8 अध्याय 26-27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप भी ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए विनती करता है, अपने लिए नहीं है, हमारे लिए। यानी ये बच्चा ये प्रार्थना करना नहीं जानता। हे परमेश्वर, इनको ये प्रार्थना का विषय यही होना चाहिए, लेकिन जो प्रार्थना कर रहे, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोल दिया, दुनियादारी के लिए, संसार की बातों के लिए। लेकिन आत्मा ये बात जानता है, संसारी की बातों के लिए नहीं है। दो स्वामी, एक परमेश्वर, दूसरा हालेलुया धन। इसके पीछे किसके पीछे जाना है? आत्मा जानता है। परमेश्वर के पीछे जा रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो, उसके समान होना चाहते हैं, तो क्या आत्मा में पवित्र होना, सिद्ध होना। हम तो शरीर में सिद्ध होना चाहते हैं, शरीर की इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। इसलिए आत्मा के अनुसार जो चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर का संतान। हालेलुया। रोमे गलाती 3:16 में कहते हैं, आत्मा के अनुसार चलो तो हालेलुया शरीर की अभिलाषा किसी रीति से पूरी नहीं कर सकोगे। इसलिए हमें प्रार्थना भी करते समय हमारे अंदर जो आत्मा जो भरपूरी में है, जो कमियां हैं, उसी कमी को दूर करते। आगे पढ़िए उसका 27। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आत्मा की मनसा क्या है? ये आत्मा ये नहीं बताता है हमारी मनसा क्या है, शरीर की मनसा क्या है। हम तो चाहते हैं हमारी यानी शरीर की मनसा पूरी हो जाए, लेकिन आत्मा चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं आत्मा की मनसा पूरी हो जाए। आत्मा की मनसा यही है, परमेश्वर आत्मा है, हम उसके समान हो जाएं, यीशु मसीह के पीछे जाएं, क्रूस उठाते हुए चलते जाएं। हालेलुया। इसलिए आत्मा से परिपूर्ण होकर हम आशा की सिद्धता को प्राप्त करने के लिए प्रभु सहायता करने पाएं। हालेलुया। उसका आत्मा की मनसा क्या है? आगे, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता। हमारी विनती हमारी इच्छा के अनुसार है, लेकिन आत्मा हमारे अंदर जो बैठ कर प्रार्थना कर रहा हमारे लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। इस बात को समझना थोड़ा सा कठिन है। हालेलुया। उसका 31 पढ़िएगा। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? 8 जो यूहन्ना 8 का 31, सॉरी रोमी 8 का नहीं, यूहन्ना 8 का 31 में ये तब यीशु ने उन यहूदियों के से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, जिन्होंने उन पर विश्वास किया था, कहा यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सचमुच मेरी चेले ठहरोगे। वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं रखोगे, वचन के खिलाफ चलोगे, पवित्र वचन को नहीं समझोगे, उसके अनुसार नहीं चलोगे, तो चेले नहीं हो सकता। धन्यवाद हो। हालेलुया। जल्दी पढ़कर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये दूसरा है यूहन्ना 12 का 34-35। हम इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है। यूहन्ना 12 अध्याय 34-35, वही सॉरी 13 अध्याय, माफ करना 13 अध्याय। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। 13 अध्याय, यूहन्ना 13 अध्याय 34-35 कि एक दूसरे से प्रेम रखो। 12 नहीं है।
जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। चेले हो। आपस में प्रेम करना, धन्यवाद हो। ये बहुत से जरूरी बात है। अगर यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसे प्रतिनिधि की थी, कहा था कि तुम मेरी वचन में बने रहोगे, क्या करेगा? तुम मेरी चेले ठहरोगे। उसका 32 में लिखा है, और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेंगे। ये सत्य का वचन है। ये बात, सत्य का वचन स्वतंत्र करने का मतलब उसके बंधनों से बाहर निकलकर उस वचन के अनुसार चलाए चलना। हालेलुया। और वो कहता है तुम आपस में प्रेम करोगे, मेरे चेले ठहरोगे। 35 पर पढ़िएगा। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मतलब ये सबके जानकारी में आना है तो सब जगह प्रेम करना पड़ेगा। जहां हम जाएंगे वहां हम आपस में प्रेम दिखाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, तभी तो सब जानेंगे। नहीं तो हालेलुया, जब हम उल्टा दिमाग के घूमेंगे, अपने चाहने वालों के साथ प्रेम रखेंगे, बाकी दूसरे लोगों के साथ हालेलुया बैर रखेंगे, हम परमेश्वर की संतान नहीं है, चेले नहीं है। और 15 का 8 पढ़िएगा। यूहन्ना 15 का 8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। बहुत सा फल लाने से तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। धन्यवाद हो। वचन में स्थिर रहना है, वचन में बने रहना है, आपस में प्रेम करना है। धन्यवाद हो। सब कुछ इनकार करना, जो अप्रिय जानना, अप्रिय जानकर क्रूस उठाते हुए पीछे होना, तभी चेला। वचन में बने रहने से चेला। हालेलुया। और आपस में प्रेम रखने से चेला। और बहुत से फल, थोड़े नहीं है, बहुत से। एक और बार पढ़िएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तेरे चेले ठहरोगे। बहुत सा फल लाना। हालेलुया। आप थोड़ा सा अपने आप को ये वचन के अनुसार समर्पण कर लीजिएगा। अब ये प्रार्थना कर लीजिएगा, हे प्रभु, एक चेलोंगे नाई, मुझे जुबान जीभ चाहिए। धन्यवाद। एक चेलोंगे नाई, एक सुनने का कान चाहिए। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें।